आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं, उनके ऐप में जो उनका एप्लीकेशन फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है, उस ऐप में जो है एईपीएस आधार पे का एक अलग से ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से वो 10,000 से ऊपर भी कैश विड्रॉ कर सकेंगी। पहले क्या था कि 10,000 का ही कैश विड्रॉ हो पाता था, उससे ज़्यादा कैश विड्रॉ नहीं हो पाता था। लेकिन ये एक नया ऐप आने से, नया जो है फीचर आने से इसमें जो है अब 10,000 से ऊपर कैश विड्रॉ हो जाएगा। इस फीचर के माध्यम से एईपीएस आधार पे जो फीचर है ऐड किया हुआ है इसमें फिनो पेमेंट बैंक ने। तो लेकिन 50,000 अगर आप विड्रॉ करते हो तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इस पे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। 10,000 से ऊपर जो भी आप 10,000 तो पहले जो नॉर्मल जैसे आप आधार के माध्यम से विड्रॉ करते हो वैसे विड्रॉ करोगे। लेकिन उसके ऊपर अगर किसी कस्टमर को ज़रूरत है कैश विड्रॉ करने की तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा और इसके माध्यम से आपको कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर आप 10,000 से ऊपर इसके थ्रू विड्रॉ करते हो या 10,000 विड्रॉ करते हो, 20,000 करते हो, 30,000 करते हो, जो भी आपको अमाउंट ज़रूरत है वो विड्रॉ करते हो, तो इस अमाउंट पे जो फिनो पेमेंट बैंक है वो किसी तरह का आपको कमीशन नहीं देने वाला है। सबसे पहले तो आप ये जान लो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके माध्यम से जो भी पैसा आप निकालोगे, 100 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में निकालोगे तो फ्लैट 3 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे फिनो पेमेंट बैंक को। मतलब अगर आप 100 रुपये भी निकालोगे तब भी आपको 3 रुपये देने हैं, 200 निकालोगे तब भी 3 रुपये देने हैं, 300 निकालोगे तब भी 3 रुपये देने हैं, 500 निकालोगे तब भी 3 रुपये देने हैं, 1,000 रुपये तक अगर आप निकालोगे तो 3 रुपये चार्ज देना पड़ेगा फिनो पेमेंट बैंक को। और 1,000 रुपये से ऊपर जो भी निकालोगे वो 0.25 प्लस जीएसटी होता है, तो एक एवरेज मतलब 3 रुपये का आता है। मतलब आप ये मान के चलो कि 1,000 पे 3 रुपये आपको फिनो पेमेंट बैंक को चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। किसी भी कस्टमर का पैसा इस ऑप्शन के थ्रू अगर निकालते हो तो 1,000 पे 3 रुपये, 1,000 पे 3 रुपये फिनो पेमेंट बैंक को आपको चार्ज के रूप में देना पड़ेगा, जिसमें जीएसटी भी है और इनका चार्जेज भी है। उस चार्जेज के ऊपर जो भी जीएसटी लगा हुआ है सब जोड़ के 1,000 पे 3 रुपये इनको आपको पे करना पड़ेगा। और पे कैसे होगा? आपका जो आप इसके माध्यम से पैसे विड्रॉ करोगे, मान लो आपने 10,000 रुपये विड्रॉ किया तो 10,000 तुरंत आपके वॉलेट में नहीं आएगा। आपको इसके लिए कोई सेटलमेंट अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आप करंट या सेविंग अकाउंट के थ्रू आप सेटलमेंट ले रहे होगे तो इसमें जाके, इस फीचर में जाके आपको उस सेटलमेंट अकाउंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और जो भी आज की ट्रांजैक्शन होगी अगले दिन वो सेटलमेंट में जाएगी और आपके उसी सेटलमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा। और मान लो आपने 10,000 रुपये आपने विड्रॉ किया है तो 1,000 पे 3 रुपये, तो 10,000 के हिसाब से जो 30 रुपये आपका बना, तो 30 रुपये आपका जो है एक तरह से चार्जेस काट के आपको पैसे जितना बचेंगे वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके बैंक खाते में। तो 20,000 निकालोगे इसी तरह से 1,000 के ऊपर 3 रुपये का, तो 20,000 का जितना बनेगा उतना काट के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर बैंक हॉलीडे आ जाता है, जैसे सैटरडे या संडे आ जाता है, बैंक ऑफ है, बैंक बंद है, तो आपका जो सेटलमेंट आएगा बैंकिंग आवर जब होगा, जब बैंक खुलेगा अगले दिन, जैसे सैटरडे संडे बंद है तो मंडे को सेटलमेंट आएगी। 2 दिन बीच में आपका जो बैंक बंद रहेगा उसमें सेटलमेंट नहीं आएगी। अगले दिन जब बैंक खुलेगा तब जाके आपकी, जैसे फ्राइडे को आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, सैटरडे को कोई ट्रांजेक्शन किया है, संडे को कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है वो आगे आपको मंडे के दिन आपके बैंक में सेटलमेंट देखने को मिलेगी। तो इस पे चार्जेज है। अगर आप इसके माध्यम से पैसे निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना चार्ज देख लें। कस्टमर से आपसे पैसे लेने पड़ेंगे। जिस कस्टमर का भी आप इस फीचर के माध्यम से पैसे निकालेंगे तो उससे आपको चार्ज लेना पड़ेगा और आपको अपना भी कमीशन रखना पड़ेगा, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक जो है इस पर कोई कमीशन नहीं देने वाला है। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।